हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सरवत नरीन। तो आज मैं अपने लिए वेट लॉस पाउडर बनाने लगी थी। ये बेली फैट को भी कम करता है, वेट लॉस भी करता है। बेली तो बिल्कुल ही आपकी ना बिल्कुल टमी टक ही हो जाता है। बेली फैट और वेट लॉस दोनों को कम करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुलंजी चाहिए। इसके आपको पता है कि हदीस शरीफ में भी आता है कि जो कुलंजी है इसमें मौत के अलावा हर मर्ज़ से शिफा है। तो इस तमाम चीज़ों की जो रेशो है मैं 50-50 ग्राम लूँगी, क्योंकि जो जिस प्लेट में मैं इसको मेजर कर रही हूँ उसके अपना वेट जो है वो 100 ग्राम है। तो इसलिए 50-50 ग्राम तमाम चीज़ों को मैं लूँगी। जो कलवंजी होती है ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। क्लिनिकल स्टडीज़ ने भी ये बात प्रूव की है कि ये अस्थमा के जो सिम्टम्स होती हैं उसको भी कम करती है। ये वेट लॉस को सपोर्ट करती है। ये मसल को स्मूथ और रिलैक्स करती है। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। इसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बैड बैक्टीरिया को ये किल करती है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कम करती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल सतह पे रखती है। ये जो लीवर हेल्थ को भी प्रमोट करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है। ये मेमोरी को बूस्ट करती है। स्किन और हेयर के लिए भी ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इसका ऐसा एज अ मास्क भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको पानी में भिगो के रख दें रात को और सुबह को इसका पेस्ट बना के लगा लें, या इसका ऑयल बनता है बालों के लिए वो भी लगा लें। तो उससे भी आपके जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं वो रुक जाते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे वो है ज़ीरा, जिसे हम क्यूमन सीड भी बोलते हैं। ज़ीरा भी 50 ग्राम लेंगे। जो ज़ीरा होता है ये बेली फैट और वेट लॉस दोनों को कम करता है। ये हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ होती है इसको इम्प्रूव करता है। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों दोनों के लिए ये बेस्ट होता है। ज़ीरा जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाती है हमारी बॉडी में उसको बर्न करता है। हमारे मेटाबॉलिज्म और जो डाइजेशन होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये इंसोमिनिया को भी ट्रीट करता है। जो हमें नींद वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी कम करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इसमें। ये आयरन की डेफिशिएंसी जो हो जाती है उसको भी प्रिवेंट करता है। इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अगर इसमें धूल मिट्टी या कुछ भी होगा तो वो अच्छे से निकाल लेंगे। इसमें अगर कोई दालचीनी वगैरह का टुकड़ा है, क्योंकि ये मैंने जो ज़ीरा है ये मैंने अपने मसाले में से निकाला है। अगर इसमें दालचीनी का टुकड़ा या काली मिर्च वगैरह है वो है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये भी वेट लॉस के लिए ही काम आती हैं। तो इसको हम रहने दें। इसके अलावा अगर मिट्टी वगैरह है या कोई और तिनका वगैरह है तो उसको निकाल के साफ़ कर लेंगे। इसके अलावा एक और स्लिमिंग पाउडर है उसमें वो मैं आपसे इसके बाद जल्द शेयर करूँगी। उस पाउडर के जो इंग्रेडिएंट हैं वो इससे थोड़े अलग हैं, क्योंकि उसमें हींग है, दालचीनी है, हल्दी है, अजवाइन है, काला नमक और थोड़ा डिफरेंट है इससे। क्योंकि वो अगर हमने हैवी कुछ खा लिया है ना, जैसे कोई भी इवेंट हो, हमने खाना खा लिया, शादी वगैरह हो या कहीं भी हो, तो उसके उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे, क्योंकि वो बहुत जल्दी खाने को डाइजेस्ट करता है। जैसे हमने पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ फास्ट फूड खा लिया तो भी हम ले सकते हैं। और वैसे भी ओवरऑल, क्योंकि ये और वो दोनों मैंने बना के रखे हुए होते हैं। इस तरह से होता है कि ये मैंने ले लेना होता है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद 1 चम्मच उसका ले लेना होता है। ये दोनों जो होते हैं ये लेने गर्म पानी के नीम गर्म पानी के साथ होते हैं, ठंडे के साथ नहीं लेने होते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे हैं वो है सौंफ। सौंफ के बारे में तो सभी जानते हैं। अगर हम छोटे बच्चों का दूध वगैरह भी बॉयल करें तो उसमें सौंफ और दालचीनी का टुकड़ा लाजमी डाला जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये जो सौंफ होती है ये बैड ब्रीथ, हमारे मुंह से जो स्मेल वगैरह आती है उसको भी ट्रीट करती है। आपने देखा होगा कि अक्सर ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। आपने देखा होगा अक्सर हम खाने वगैरह पे होटल वगैरह पे जाएँ या कहीं शादी वगैरह पे तो आखिर में वो मीठे वाला सौंफ देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सी मीठा लगा होता है, वो वाला सौंफ देते हैं। क्योंकि ये डाइजेशन को जो भी हमने खाना वगैरह खाया होता है ना ये उसको जल्दी से डाइजेस्ट करता है। और इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। खून को बहुत अच्छे से साफ़ करता है। ये सौंफ जो होती है ना बहुत अच्छे से साफ़ करती है। इसके अलावा जो अस्थमा होता है, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम जो होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी ये कम करती है। इसके अलावा कैंसर के जो भी होते हैं अलामात होती हैं या कैंसर में भी ये अच्छी होती है। इसके अलावा लैक्टेशन को प्रमोट करती है। वो माएँ जो फीड करवाती हैं उनके जो उनका मिल्क ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। उनको लाजमी लेनी चाहिए, चाहे वो वैसे ही इसको चबा के खा लें या किसी तरह इसको कहवा वगैरह बना के। सौंफ लेने से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है ये वाटर रिटेंशन को कम करती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है जब वो हमारी बॉडी से निकल जाता है तो उसके बाद हम स्लिम नज़र आते हैं, क्योंकि ये हमारी वेस्ट लाइन को कम करती है और हम स्लिम नज़र आते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं वो जल्द डाइजेस्ट हो जाता है।
ये खून को भी साफ़ करती हैं, खून साफ़ होने की वजह से हमारा जो रंग होता है ये भी साफ़ हो जाता है। ये हमारे फेस से पिंपल्स और एक्ने वगैरह भी कम करती है। आईसाइट होती है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। इसका एक और तरीका भी, अगर आपकी आईसाइट वीक है तो इसको गाजर का जूस निकाल के तो इसको सौंफ को भिगो देते हैं, उसमें सारा जब ये सौंफ जज़्ब कर लेता है तो उसको फिर इसका पाउडर बना के, तो आईसाइट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इससे आईसाइट इम्प्रूव भी होती है। दूध के साथ उस पाउडर को ले लेते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी आईसाइट के लिए, जो सौंफ का होता है। इसके बाद हम लेंगे मेथी दाना। ये वो वाला मेथी दाना है जो हम अचार में नहीं डालते होते, कुछ लोग इसे मेथरे बोलते हैं, कुछ मेथी दाना बोलते हैं, ये वो वाला है। मेथी दाने के बारे में शायद आपने सुना भी हो कि हकीम लुकमान का कहना था कि अगर लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट का पता चल जाए तो लोग इसको सोने के भी खरीदें। मतलब इसके इतने अच्छे इसके फ़वाद हैं। आपको पता है कि ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जो फीमेल्स के हार्मोन्स, जिसकी वजह से पीरियड भी रेगुलर नहीं होते। इसके लेने से पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, अगर पीरियड का फ्लो हो वो भी ठीक हो जाता है। और अगर वैसे भी पीसीओएस वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ने से रोकता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये इन्फ्लामेशन जो हमारी बॉडी में हो जाती हैं, जिसकी वजह से सूजन वगैरह या कहीं भी कुछ हो जाता है, उसको भी ये कम करता है। और जो इसके अलावा वो मदर जो बच्चों को फीड करवाती हैं, ये उनकी जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है इसको भी बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। ये वेट लॉस में हेल्प करता है। ये फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं उसको बैलेंस करता है, क्योंकि फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाए तो ये फीमेल्स के लिए बेस्ट नहीं होते। इसके अलावा ये मेल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। मेल के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं जो उसको बूस्ट करता है, और अगर किसी के स्पर्म काउंट कम हो तो वो इसको जो स्पर्म काउंट है उसको भी इंक्रीज़ करता है। ये जो लोग अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जिनके जोड़ों वगैरह में हड्डियों जोड़ों में, और स्पेशली मतलब घुटने वगैरह के या हाथों के जोड़ होते हैं, उसमें भी ये ना बहुत अच्छा काम करता है। ये उसको ना अर्थराइटिस के पेन को कम करता है। ये स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं अक्सर इसको हेयर के लिए तो भी बहुत ज़्यादा मैं तो यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में कौन नहीं जानता कि ये वेट लॉस के लिए काम आती है। मतलब सबसे पहले तो लोग, अगर भी वेट लॉस का किसी की भी बात हो तो सबसे पहले लोगों के माइंड में यही आता है कि ग्रीन टी आपको पता है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। मतलब अगर किसी को ऑक्सीजन वगैरह का मसला हो तो मतलब हमारे जो बॉडी के फुल बॉडी में ये ऑक्सीजन को बहुत प्रॉपरली जो होती है ना पहुंचाने में अहम काम अदा करती है। इसमें जो कैफ़ीन पाया जाता है वो ब्रेन का जो फंक्शन होता है, ब्रेन को अच्छे से काम करने में या स्टिमुलेट करने में मदद करता है। ये जो है अक्सर हमने देखा होगा कि खाने के बाद सबसे पहले कहते हैं कि ग्रीन टी लो, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो बूस्ट हो जाता है। ये मैंने डाल रही थी ग्रीन टी की, क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं ना वो थोड़ी मतलब जो दाने वगैरह होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं। ये बैठ नहीं रही थी तो मुझे बार बार उसको ना प्लेट को सेट करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं सबके इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी थी वो इक्वल ले रही थी कि सारे इंग्रेडिएंट बराबर 50-50 ग्राम लूँ। ठीक है, इस तरह ये इसमें जो एंजाइटी को भी रिड्यूस करती है, ये इन्फ्लामेशन से फाइट करती है और कैंसर से भी बचाती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है इसबगोल। जैसा कि कहा जाता है कि हर अडल्ट को रोज़ाना 30 ग्राम से कम फाइबर लाजमी लेना चाहिए। तो क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू साइंस ओट्स की निस्बत जो इसबगोल होता है इसमें 8 गुना ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। इसबगोल, ये देखें, ये वाला पाउडर मैंने पहले भी बना के रखा हुआ था, मैं यूज़ करती थी, लेकिन रमज़ान आ गया था, रमज़ान की वजह से फिर मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था। तो अब रमज़ान में तो मैंने यूज़ नहीं किया, तो ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए बनाया नहीं। लेकिन अब मैंने कहा कि बना लूँ, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इसबगोल का छिलका जो होता है ये फाइबर सॉल्युबल होता है, जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ होती है इसको सपोर्ट करता है। ये प्यास की शिद्दत को कम करता है, और वेट लॉस में तो सबको पता ही है कि ये मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो डायरिया वगैरह हो जाता है उसमें भी ये काम आता है। डायरिया में इस तरह से काम इसको लेते होते हैं कि इसको दही वगैरह में डाल के लेते होते हैं, और कॉन्स्टिपेशन के भी ये काम आता है। कॉन्स्टिपेशन में इसको लेने का तरीका ये होता है कि इसको पानी में डालना होता है, और पानी में डालने से इतनी जल्दी उसको लेना होता है कि जेल नहीं बनना चाहिए। फ़ौरन पानी में डालते फ़ौरन ही इसको मतलब पी लें, और उसके ऊपर से पानी और पी लें, फिर ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत बेस्ट होता है।
इसके अलावा ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी बेहद मौसर साबित होता है। ये शुगर को कंट्रोल करता है और जो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है ये उसको भी कम करता है, क्योंकि वाटर रिटेंशन कम होने की वजह से ये हमारी वेस्ट लाइन को स्मॉलर करता है। ठीक है, इसको पीसने लगे हैं। इसमें पीसने के लिए हमने तमाम अज्जा भी डाली हैं, लेकिन सिवाय इसमें इसबगोल के, क्योंकि इसबगोल को हमने थोड़ी देर बाद में डालना है। अगर तो एक बार में सारा पीस जाता है, आपकी मिक्सी काफ़ी बड़ी है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये 50-50 ग्राम सारे अज्जा हैं। अगर हम डालेंगे जो तकरीबन 300 ग्राम बन जाता है, और 300 ग्राम एक बार में ही अगर इसको हम ग्राइंड करेंगे तो मुश्किल होगा। तो इसको फिर हम पहले एक शिफ्ट में इसको कर लेंगे, फिर इसके बाद हम बाकी का आधा कर लेंगे। जब ये आधा अच्छे से पिस जाएगा उसके बाद हम दूसरा करेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये वाला पाउडर है, ये जब भी मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। मैंने अभी इसको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो दूसरे वाला जो है वो मेरे पास ख़त्म होने वाला हो गया था, तो मैंने सोचा कि वो पहले बना लेती हूँ और जब ये बनाऊंगी तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये ना बहुत अच्छा है, जब भी हैवी फूड वगैरह आपने लिया हो ना तो उसके बाद ये ले लें, तो इससे ना मतलब एकदम से आपको बर्पिंग और लाइट सा फील होता है। ठीक है, मतलब आपने फास्ट फूड खा लिया है या कुछ भी खा लिया है तो उसके बाद इसको ले सकते हैं। इसके अलावा मतलब ना इससे वेट लॉस तो होता ही होता है। ये भी मैं डेली रूटीन में ही लेना होता है, क्योंकि डेली दोनों का एक एक चम्मच लेना होता है, मतलब नीम गर्म पानी के साथ ले लेना होता है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। इसके अंदर इसबगोल का छिलका नहीं डाला था अभी हमने। ये तकरीबन पीस गया है, बारीक हो गया। अब इसमें हम इसबगोल का छिलका डाल देंगे। इसबगोल का छिलका जो है ना उसको ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हम एज अ फाइबर यूज़ कर रहे हैं, तो फाइबर को हम अगर थोड़ा सा ना भी ज़्यादा बारीक करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं, एक दो चक्कर दिलवा के भी इसको बंद कर सकते हैं। इसको हम अब किसी भी एयर टाइट डब्बे में निकालेंगे, क्योंकि ये जो है 300 ग्राम बन जाता है। 300 ग्राम से मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 मंथ तो ये चल ही जाता है। ठीक है, इसको लेने का तरीका ये होता है कि आपने नीम गर्म पानी के साथ मतलब तीनों टाइम सुबह दोपहर और शाम को नीम गर्म पानी के साथ ले लेना होता है। इसके बाद जो दूसरा मैंने पाउडर बनाया वो भी मैं बताऊंगी, मतलब तकरीबन में 15 मिनट के वक्फे के बाद दोनों में से एक एक चम्मच नीम गर्म पानी के साथ ले लेना होता है। अब मैं आप लोगों को इसकी डोज़ बता देती हूँ। इसकी जो डोज़ है वो बहुत बड़ा चम्मच नहीं लेना। जो एक नॉर्मल चम्मच होता है ना तो बहुत छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, वो वाला चम्मच लेना होता है। और इसको सादा पानी या ठंडे पानी के साथ नहीं लेना, बल्कि इसको नीम गर्म पानी के साथ लेना है। ठीक है, इसके अलावा जब भी मैं ये वाला भी पाउडर बनाऊँगी तो ये भी जल्द ही शेयर करूँगी। ठीक है, इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।